हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। सो पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो क्लासिकल डेफिनेशन होती है किसी भी टॉपिक की, वो देखते हैं मैथमेटिकली। उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले तो एक फंक्शन होता है, जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हो, उसका कुछ डोमेन होता है, उसकी कुछ रेंज होती है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को मोस्टली जो बुक्स में डिफाइन किया जाता है वो कैपिटल एक्स से डिफाइन किया जाता है या फिर कैपिटल वाई से, बट मोस्टली कैपिटल एक्स ही लेके चलते हैं। तो उसका जो डोमेन होता है वो होता है सैम्पल स्पेस। मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट मतलब आपने कोई कॉइन को टॉस करा। सो कॉइन को टॉस करा तो उससे कुछ, उसको एक्सपेरिमेंट बोल दिया। एक्सपेरिमेंट से आपका सैम्पल स्पेस बन गया। सैम्पल स्पेस में आपके हेड और टेल आ गए। तो उसके बाद उससे हमने हेड एंड टेल से जो आउटकम्स आई उसको हमने सैम्पल स्पेस बना लिया उन आउटकम से। तो जो रैंडम वेरिएबल है आपका एक्स, उसका डोमेन सैम्पल स्पेस होगा, उसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो हमारे पास सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन यही होती है कि एक रैंडम वेरिएबल जो है वो फंक्शन है जिसका डोमेन एस है, और एस मतलब सैम्पल स्पेस। कभी कभी सैम्पल स्पेस को हम कैपिटल ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा टू आर। ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं सैम्पल स्पेस में से कोई सा भी एक आउटकम उठाता हूँ, मतलब कि हेड उठाया, तो हेड को वो किसी नंबर पे मैप करेगा। फॉर एग्जांपल 1 पे मैप कर दिया या 0 पे मैप कर दिया। फिर टेल उठाया तो रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है जो एक्स है, उसने टी को कहीं मैप कर दिया, फॉर एग्जांपल 0 पे मैप कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को ईजिली स्टडी करने के लिए ना, जो हमारे पास आपके पास कैरेक्टर्स हैं, जो आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास जो आउटकम्स आ रहे हैं टेक्स्ट में, कैरेक्टर्स में, या फिर आपने दो कॉइन उछाले फॉर एग्जांपल, तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब यहाँ पे तो कैरेक्टर्स हैं ये सारे, तो हमने क्या करा, रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स ऑन टू टॉस ऑफ कॉइन, टू टॉस ऑफ कॉइन। मतलब कि जब आपने दो कॉइन उछाले तो उनके ऊपर नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं उनको काउंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल। तो अगर हेड हेड आया तो वो किस पे मैप हो जाएगा, 2 पे। अगर हेड टेल आया तो वो कहाँ मैप होगा, 1 पे, क्योंकि उसमें एक ही हेड आ रहा है। टेल हेड लिखोगे वो भी 1 पे जाएगा, और टेल टेल लिखोगे तो वो 0 पे जाएगा। तो ये इस तरह से हमने रैंडम है, हमने क्या करा, हम चीज़ों को ईजिली स्टडी करने के लिए हम कैरेक्टर्स को, जो आपके पास आउटकम्स हैं, ये समझ लो जो आपके पास आउटकम्स हैं उनको हम एक तरह से नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको ईजिली हम स्टडी कर सकते हैं। यही रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, और आगे आप इसको बहुत फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर करोगे। जब आप आगे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल ही वर्ड यूज़ होगा। तो उसको और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। सो अगर आपने दो डाई उछाले तो उनका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 36। किस तरह से बनाते हैं आपको पता होगा, एक को फिक्स कर लो और दूसरे को वेरी कराते रहो, जैसे 1 1 1 2 1 6, देन 2 1 2 2 2 6। इस तरह से इसके आउटकम्स टोटल 36 बन जाते हैं। देन लास्ट क्या आएगा, 6 1 6 2 एंड 6 6। अब मैं अपना रैंडम वेरिएबल यहाँ कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू फेसेस। मतलब ये इसके दो फेसेस हैं, ये फर्स्ट हो गए, सेकंड, मतलब फेस पे क्या आ रहा है वैल्यू। दो डाई उछाले, दो डाई के फेसेस पे क्या वैल्यू आ रही है वो हमने यहीं तो लिख रखी है। फर्स्ट फेस पे ये आ रही है, सेकंड फेस पे आ रही है, फर्स्ट फेस पे ये, सेकंड फेस पे ये। तो इस तरह से हमने रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, रैंडम वेरिएबल कोई से भी आउटपुट उठाओ, आउटकम उठाओ, 6 2 उठाई, जब मतलब एक फेस पे 6 आया, दूसरे फेस पे 2 आया, तो ये रैंडम वेरिएबल इन दोनों को सम कर देगा, 6 + 2, तो ये 8 पे मैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 उठाया तो 1 मतलब फर्स्ट डाई पे 1 आया, सेकंड डाई पे 2 आया, तो रैंडम वेरिएबल इस 1 2 को कहाँ मैप कर रहा है, 1 + 2 मतलब 3 पे मैप कर रहा है। तो इस तरह से हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लिया। तो मैं आपसे पूछूं कि रैंडम वेरिएबल कितनी बार 3 वैल्यू ले रहा है, तो 3 वैल्यू कब कब बनेगी, एक तो 1 2 पे बनेगी, एक 2 1 पे बनेगी, 2 + 1 पे भी 3 बनेगी। इसके अलावा क्या कभी 3 बन सकता है, नहीं बन सकता। अब मैं आपको बोलूँ 4 कब कब बनेगा, तो 4 मतलब कि या तो 1 3 हो उसके आर्ग्यूमेंट में, या फिर 3 1 हो तब भी 4 बनेगा, या फिर 2 2 हो तब भी 4 बनेगा। इसके अलावा क्या कभी 4 बन सकता है, 4 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि 0 होता नहीं। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे कि यहाँ देखो आउटकम अपना 1 1 लिया, तो उसका जो वैल्यू आ रही है रैंडम वेरिएबल की, जो रेंज आ रही है वो 2 आ रही है। जब 3 5 पे x अप्लाई हुआ तो वो उसको 8 पे मैप कर रहा है, जब 6 6 पे अप्लाई हुआ तो उसको 12 पे मैप कर रहा है।
तो इस तरह से हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो क्या कर रहा है, जो दोनों डाई पे फेसेस हैं उनको सम करके डिफाइन कर रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि रैंडम वेरिएबल जो है वो 3 वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना। रैंडम वेरिएबल x जो है वो 3 वैल्यू ले रहा है, मतलब उसकी रेंज जो है वो 3 आ रही है, जैसे यहाँ पे 3 आ रही थी जो मैंने राइट हैंड साइड पे करके बताया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 3 किन किन वैल्यूज पे लेता है वो, या तो 1 2 पे लेता है, ठीक है, देखो या तो 1 2 पे ले रहा है या 2 1 पे ले रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब रैंडम वेरिएबल जो है 3 वैल्यू ले रहा है, वो सिर्फ 2 पॉसिबल कैटेगरीज है यहाँ पे 1 2 या 2 1, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/36 होगी। तो इस तरह से अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे 1 2 या 2 1 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल x जो है वो 3 लेगा तो 3 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर रैंडम वेरिएबल 4 वैल्यू लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ कितने पॉसिबल फेवरेबल थे, यहाँ पे 1 3 था, 3 1 था, 2 2 था, तो 3/36 इस तरह से। तो आप इस तरह से अब देखो रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या बनेगी, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल मिनिमम क्या वैल्यू लेगा, क्योंकि आप देखो मिनिमम यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 को ऐड करोगे तो 2 लेगा, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 6 6 को जब ऐड करोगे तो 12 तक जाएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं जा सकता। 13 करने के लिए आपको 7 या 6 चाहिए, वो 7 तो होता ही नहीं उसमें, मिनिमम मैक्सिमम 6 6 ही होता है, और मिनिमम दोनों टाइप पे 1 1 आ सकता है, तो 1 तो 2 से लेके 2 3 4 अप टू 12 तक जा सकते हो। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले रहा है, रैंडम वेरिएबल जो आपका x है, जो आपका x होगा वो 2 से लेके 12 तक वैल्यू ले रहा है। तो आप इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 2 की, x इज इक्वल टू 5 लेने की, x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 12। रैंडम वेरिएबल 12 वैल्यू कब लेगा, ऑब्वियसली जब 6 6 को मैप करेगा, मतलब x 6,6 ये क्या होगा, ये 12 होगा, क्योंकि वो डाई पे जो फेसेस हैं उन दोनों को ऐड कर रहा है, तो 12 बस एक ही आउटकम पे हो सकता है 6 6 पे, तो 1/36। तो रैंडम वेरिएबल 12 वैल्यू ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। सो आई होप आपको थोड़ा अब कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल का समझ आ रहा होगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है और किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम आगे फिर उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ खेलेंगे, तो रैंडम वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रैंडम वेरिएबल फॉर अ सिंगल कॉइन टॉस, मतलब हमने एक कॉइन को टॉस करा तो हमारे पास क्या क्या आउटकम आती है, हेड या टेल होती है। तो मैं अपना रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, आपका सैम्पल स्पेस हो गया, मैं सैम्पल स्पेस से आर पे एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूँ कि वो हेड को तो 1 पे मैप करे और टेल को 0 पे मैप करे, मतलब एक तरह से मान के चलो x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 1 टॉस ऑफ कॉइन। इस तरह से मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया अपना। तो हमारी रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली हेड एक ही तो है उसमें, अगर हेड आया तो ऑब्वियसली 1 वैल्यू आ गई, अगर टेल आया तो उसमें हेड कितने होते हैं, 0, जब टेल आ रहा है तो हेड ऑब्वियसली 0 ही तो हुआ। तो इस तरह से हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक्स एच इज इक्वल टू 1 हो रहा है, मतलब रैंडम वेरिएबल एच को 1 पे डिफाइन कर रहा है और टी को 0 पे डिफाइन कर रहा है, मतलब टेल को 0 पे डिफाइन कर रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रैंडम वेरिएबल वाई एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ फेसेस, मतलब आपके पास जो दो डाइज हैं उन पे जो फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं वो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेगा, मतलब वाई हमारा रैंडम वेरिएबल है, अब कोई सा भी नंबर आ सकता है, फॉर एग्जांपल 2 6 आ गया तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेगा, मतलब मॉडुलस में डिफरेंस लेगा। तो मॉडुलस में डिफरेंस करोगे तो 2 - 6 मतलब माइनस का 4, और उस पर मॉड लगा दोगे तो 4। तो इस तरह से डिफाइन हो, फॉर एग्जाम्पल 1 1 ले लिया तो 1 1 का डिफरेंस क्या होता है, 0, या फिर 1 2 ले लिया, 1 2 का डिफरेंस क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, क्योंकि माइनस जो है इग्नोर कर देते हैं जब हम मॉडुलस का साइन लेते हैं। या फिर आप 3 2 ले लो तो 3 - 2, इस तरह से आपका ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है। तो ये रैंडम वेरिएबल मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है, 0, क्योंकि 1 1 जब 1 1 को मैप कहाँ कर रहा है, 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 5 5 कैसे बनेगी वैल्यू बता सकते हो, अगर मैं 1 6 लूँ तो 1 - 6 कितना बनता है, -5, उसका मॉड ले रहे हो आप, मॉड क्या करता है, हर एक नंबर को पॉजिटिव कर देता है, तो 5, तो मैक्सिमम वैल्यू उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती 5 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया गया है, y डिनोट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द अपटर्न फेसेस, ठीक है, दो डाई उछाले थे, उनके जो अपटर्न फेसेस आ रहे हैं, जो ऊपर वैल्यू आती है डाई के ऊपर, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहा है, एब्सोल्यूट का मतलब है मॉडुलस डिफरेंस ले रहा है। इस तरह से हमने ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा है।
सो आई होप आपको अब रैंडम वेरिएबल और क्लियर हो रहा होगा कि हम रैंडम वेरिएबल को किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या होगी, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी x की, x रैंडम वेरिएबल x जो है वो 1 वैल्यू ले सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 वैल्यू कब कब ले सकता है, 1 2 पे ले सकता है, 2 1 पे ले सकता है, ठीक है। देन 3 2 पे, 2 3, एंड नेक्स्ट 4 पे जाओ, 2 3 4 3 एंड 3 4, देन एक एक स्टेप बढ़ाना है, 5 4 एंड 4 5 एंड 5 6 एंड 6 5। इनका जब भी आप डिफरेंस लोगे तो हमेशा 1 आएगा, मॉडलेस में जब डिफरेंस लोगे, है ना, मॉडलेस लगा के कभी भी देख लो, 4 3 का भी 1 3 4 5 4 5 6, इसके अलावा कोई नंबर अगर आप लोगे तो वो नहीं आएगा डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 3 लिया, उसका डिफरेंस तो 2 आएगा, तो ये नहीं लेंगे हम। तो कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे, 1 फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/36। क्योंकि जब 2 डाई आप उछालते हो तो उनमें टोटल जो आपका सैम्पल स्पेस बनता है उसमें टोटल कितने होते हैं आउटकम, 36, तो टोटल तो 36 और फेवरेबल 10 है। x इज इक्वल टू 1 आने के लिए हमने इसमें करा है। इनका जब भी आप कोई सा भी ले लो, 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा, तो इज इक्वल टू इसका मॉड लोगे तो 1 आएगा, इसलिए इन सारी वैल्यूज़ का जो मॉड आ रहा है वो 1 आ रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो ऐसे 10 केसेस हैं, 10 फेवरेबल हो गए, तो 10/36। सो नेक्स्ट, अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया है, तो अब हम इसमें टाइप्स देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसमें 2 तरह के होते हैं ब्रॉडली, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस। तो जब भी आप डिस्क्रीट वर्ड अपने सामने एनकाउंटर करो ना, तो डिस्क्रीट का मतलब है जो जिन पॉइंट्स के बीच में ना गैप होगा, उन पॉइंट्स में ऐसा नहीं होगा कि आपने ये ले लिया इंटरवल 0 से 1, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप ले रहे हो तो ये डिस्क्रीट पॉइंट नहीं होंगे, मतलब आपने पूरा इंटरवल ले लिया 0 to 1, तो इसमें तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स है और इसमें बीच में कोई गैप नहीं आ रहा। तो डिस्क्रीट हमेशा जो होगा ना, वो हमेशा इस तरह से इमेजिन करके चलना हो कि बीच में गैप होगा, पॉइंट्स के बीच में कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं होंगे पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये सारे इसमें गैप्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है इन नेचुरल नंबर्स ही हो, 0.2 ले लो, 0.4 ले लो, मैं 2.2 के गैप से लेके चल रहा हूँ, 0.4 0.6 0.8, तो इनके बीच में गैप है, तो ये डिस्क्रीट बन गए, ठीक है। इस तरह आप कहाँ तक जा सकते हो, फिर 1.0 1.2 1.4, तो मैं बस 2.2 से इनको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 2.0 2.2, तो ये होंगे तो इनफाइनाइट, बनेंगे तो इनफाइनाइट, लेकिन ये डिस्क्रीट होंगे। तो अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। देन कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात आ रही है ना कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो हमेशा समझ लेना कि उन पॉइंट्स के बीच में ना गैप नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूटी में होंगे, वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, अगर कवर कर रहे होंगे तो वो इस तरह से होंगे। अनकाउंटेबल का केस भी मान के चल सकते हो, तो डिस्क्रीट के साथ हमेशा वर्ड यूज होगा काउंटेबल। और मैं रैंडम वेरिएबल की केस में बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा, इन जनरल नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल एक बहुत डिफरेंट अलग से टॉपिक होता है, लेकिन मैं रैंडम वेरिएबल को ध्यान में रख के बता रहा हूँ कि जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होगी तो वहाँ काउंटेबल वर्ड ज़रूर आएगा, और जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात होगी तो वहाँ पे अनकाउंटेबल वर्ड आएगा, या तो जो हम उसको रिफ़र करेंगे मतलब क्या है कि कंटिन्यूस का, या फिर इंटरवल आएगा, ठीक है। तो अभी आपको इतना नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो हम इसको आगे टाइप्स को और डिटेल में देखते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑन अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, मतलब वो काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है। मतलब जो आपने एक्स डिफाइन करा था ना रैंडम वेरिएबल, जो वो वैल्यू ले रहा था किसी डोमेन के किसी पॉइंट पर अप्लाई होने के बाद वो कुछ वैल्यू लेगा। फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू ले रहा है 0 1 2 3 4, ये वाली वैल्यू ले रहा है वो, तो ये डिस्क्रीट है ये सारे, क्योंकि 0 1 2 3 4 इनके बीच में ना गैप्स हैं, तो ये एक आपका एग्जाम्पल बनेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। सो दीज वैल्यूज आर ऑफन इंटीजर्स या होल नंबर्स। इंटीजर्स हो सकते हैं -5 -6 -10 -11, इस तरह से जा सकते हैं, या फिर पॉजिटिव में जा सकते हैं। बट काउंटेबल जब भी वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो काउंटेबल में 2 चीज़ें आती हैं, या तो काउंटेबल फाइनाइट आएगा, जैसे कि एक डाई उछाला उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6,
तो 6 आउटकम्स है तो काउंटेबल फाइनाइट हो गया, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बनेगा वहाँ पे, या फिर आपके काउंटेबल इनफाइनाइट है। मतलब आपके रैंडम वेरिएबल काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है। तो इसको और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि आपको पता लग जाएगा कि काउंटेबल वैल्यू, काउंटेबल फाइनाइट कब ले रहा है, काउंटेबल इनफाइनाइट कब ले रहा है, वो डिस्क्रीट कैसे बन रहा है, वो हम और अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हैं काफ़ी सारे। देखो, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। तो जब आप 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हो, मतलब 3 कॉइन है, एक के बाद एक कर लो या तो तीनों को एक साथ कर लो, तो क्या हो सकता है, आपका हेड कितनी बार आ सकता है, या तो तीनों पे टेल आ जाए तो हेड कितना होगा, हेड 0 होगा। मतलब हमारा रैंडम वेरिएबल किस तरह से डिफाइन कर रहा है, वो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। मतलब 3 कॉइन उछालने के बाद एक्स किस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो नंबर ऑफ हेड्स को पॉइंट करेगा। तो अगर टेल 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 आ गया तो उसको 0 पे मैप करेगा। अगर हेड टेल हेड आ गया तो कितने हेड्स हैं इसमें, 2, तो सिर्फ हेड्स को ही पॉइंट कर रहा है, काउंट कर रहा है, हेड हेड हेड। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 हेड आ गए तो 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 0, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जा सकती है, क्योंकि 3 ही कॉइन है ना, 3 से ज़्यादा तो हेड आ ही नहीं सकते। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी है, सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3। तो पॉसिबल वैल्यूज़ 4 हैं, तो ये काउंटेबल का केस है, ये काउंटेबल फाइनाइट का केस है। मतलब जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो काउंटेबल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ले रहा है, तो इसलिए ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल बन गया। तो हमने डिफाइन कैसे करा, आपको ये भी देखना पड़ेगा। आपका रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है, नंबर ऑफ हेड्स, इस तरह से डिफाइन किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। देन रोलिंग अ डाई। तो नंबर शोन ऑन डाई, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या करे, जो डाई पे नंबर आ रहा है ना, वो उसको उसी पे मैप कर रहा है। 1 आया तो 1 को 1 पे मैप कर दिया, 2 आया तो 2 को 2 पे मैप कर दिया, 6 आया तो 6 को 6 पे मैप कर दिया। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है वो, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या बन गया, काउंटेबल फाइनाइट का केस बन गया। ठीक, तो ये भी आपका डिस्क्रीट का एग्जांपल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। तो हमने रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करा, नंबर शोन ऑन डाई, जो भी नंबर डाई पे आ रहा है वो उसको उसी पे मैप कर रहा है ना, जो भी नंबर आ रहा है ऑब्वियसली इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो ड्रॉइंग कार्ड्स फ्रॉम अ डेक, तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ड्रॉन। तो हमने रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करा, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स ड्रॉन। तो कैसे हो सकता है, अभी आप सोचो, अगर मैंने कोई सा भी एक भी कोई कार्ड ड्रॉ करा और उस पर मान लो रेड कार्ड नहीं आया, ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं और रेड नहीं आ रहा, तो 0। या फॉर एग्जांपल मैंने 3 कार्ड ड्रॉ कर लिए, उसमें कोई सा भी रेड नहीं आ रहा, तब भी 0, तो क्योंकि वो रेड काउंट करेगा कि रेड कार्ड कितने आ रहे हैं। मैंने 26 कार्ड ड्रॉ कर लिए, मान लो सारे के सारे मेरे ब्लैक ही आए, तो तब भी तो रेड 0 होगा। तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू ले रहा है। अब मान लो आपने 4 कार्ड ड्रॉ करे, तो इसमें कार्ड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बोला है नंबर ऑफ कार्ड, वो बोला है ड्रॉइंग कार्ड्स फ्रॉम अ डेक। अब इसमें ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कितने ड्रॉ करने कार्ड, ठीक है, एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो आप। तो उसमें आपके या तो रेड 0 हो सकता है, या फिर रेड हो सकता है आपका 1 आ जाए, रेड 2 आ जाए। तो रेड कितने होते हैं, 26, तो ये 26 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो ये कितने हैं, ये भी काउंटेबल फाइनाइट है। तो ये क्या, कौन सा केस बन गया आपका, ये भी। मतलब ये हम सारे जो एग्जांपल देख रहे हैं ये है तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट कब बनेंगे। ठीक है, तो ये काउंटेबल फाइनाइट है। अब जैसे कि आप ये एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव इन एन आवर। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीज़ पे कि आपके एक आवर में कितने मेल आ सकते हैं। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा है वो काउंट ऑफ ईमेल्स है, मतलब वो ईमेल काउंट करके बताएगा। हो सकता है आपके 1 आवर में 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 1000 आ जाए। बहुत बड़ा बिजनेस है फ्लिपकार्ट, तो इसमें या अमेज़ॉन, इस तरह के बिजनेस हैं बड़े जहाँ पे क्वेरीज आती हैं, ऑर्डर प्लेस होते हैं, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसमें उन्होंने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, मतलब हो सकता है एक आवर में कोई भी मेल ना है, 1 आ जाए, 2 आ जाए। तो ये केस बन गया आपका काउंटेबल इनफाइनाइट का। मतलब रैंडम वेरिएबल वैल्यूज तो ले रहा है, देखो डिस्क्रीट है, इसमें गैप्स हैं, 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है वो। तो ये काउंटेबल इनफाइनाइट है, लेकिन ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही केस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। आई होप आपको डिस्क्रीट का केस समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या डिफाइन की जाती है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ सर्टेन इंटरवल और रेंज।
ठीक है, मतलब आपकी जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो हमेशा एक इंटरवल में वैल्यू लेगा या फिर वो कंटिन्यूटी में वैल्यू लेगा, एनी वैल्यू विद इन अ सर्टेन इंटरवल और रेंज। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि जब भी आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात होगी आर डॉट वी मतलब रैंडम वेरिएबल, तो वो हमेशा ना इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि अगर फाइनाइट हो गया तो वो डिस्क्रीट बन जाएगा सीधा, क्योंकि फाइनाइट को हम काउंट कर सकते हैं, हम लिस्ट कर सकते हैं उन्हें। अगर आप अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा रैंडम वेरिएबल ये वैल्यू ले रहा है और फाइनाइट है, वो दिख रही है आंखों के सामने कि भाई इतनी सी वैल्यू है और 5-6 वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू है, तो वहाँ पे तो वो डिस्क्रीट ही बन गया। तो इसमें हमेशा इनफाइनाइट ही आएंगी कंटिन्यूस में, और इनफाइनाइट में भी अनकाउंटेबल ही आएंगी। ठीक है, मतलब कि कंटिन्यूटी में चल रही है, उसमें वैल्यू जो है ना बीच में गैप्स नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी में चल रहा है सब कुछ। तो कंटिन्यूटी में चल रहा है तो वो अनकाउंटेबल बनेगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि एग्जांपल 1 देखो, सो टाइम इन सेकेंड्स इट टेक्स फॉर अ कंप्यूटर टू प्रोसेस अ फाइल। तो एक फाइल को प्रोसेस करने में कितने सेकेंड्स लग सकते हैं? हो सकता है 0 सेकेंड लगे, हो सकता है 0.2 सेकेंड लगे, हो सकता है 0.2223 सेकेंड लगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल नियर ऐसी वैल्यू देख रहे हैं हम, जो फ्रैक्शन में जाके देख रहे हैं हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड। भाई बीच में भी तो कितने सारे सेकेंड्स आप काउंट कर सकते हो जो हम एक्चुअल में नॉर्मल वॉच से नहीं देख सकते या नॉर्मल स्टॉप वॉच से नहीं देख सकते, लेकिन उसके बीच में भी तो टाइम होता है ना। तो वो वहाँ पे आपका केस बन गया क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी पे, मतलब कि इतना टाइम लग सकता है। वैसे तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, मोस्टली फाइल जो है वो प्रोसेस हो जाती हैं। अगर हैवी से हैवी फाइल पे आप मान के चलो कि वो 60 सेकेंड में प्रोसेस हो जाती है, लेकिन 1 से 60 सेकेंड के बीच में कितने नंबर्स हैं? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अगर आप सेकेंड्स में भी जाके देखो, क्योंकि मैं कितने सारे सेकेंड बना सकता हूँ, 0.23455566, ये भी तो एक सेकेंड ही है जो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.1 और 0.3 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी एक सेकेंड है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास कंटिन्यूटी का केस बन रहा है, मतलब हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है। एक तो आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल का वर्ड तब यूज होता है, मतलब लिस्ट नहीं कर सकते, ये समझ लो। आप उनको लिस्ट करके एक सेट में लिस्ट करके नहीं लिख सकते ये वैल्यू। अगर आपका एक फाइल 1.2 सेकंड में चेक हो रही तो ज़रूरी नहीं दूसरी जो है आप उसको पैटर्न में लिख सकते हो कि वो नेक्स्ट 1.4 सेकंड में होगी। तो आपने क्या करा, आपने लिस्ट करना शुरू कर दिया, क्या वो इनफाइनाइट ही बन रहा है, वो 2 के सेकंड से आपने उनको लिस्ट कर लिया, तो वो इनफाइनाइट तो बना, लेकिन लिस्ट तो कर पा रहे हो आप, तो ये डिस्क्रीट केस बन जाएगा। तो जहाँ पे आप लिस्ट भी ना कर सको, कुछ भी केस बन रहा है, देखो यहाँ रैंडम हो रहा है, कुछ भी 1.2 हो रहा है तो 1.23 हो रहा है, फिर 1.234 हो रहा है, तीनों अलग अलग है, लेकिन इनफाइनाइट केस बन रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है उसका। तो ये और इंटरवल में लाई कर रहा है, देखो इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इतना टाइम एक फाइल को प्रोसेस करने में कंप्यूटर ले सकता है। तो यहाँ पे ये आपका बन गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का केस। तो इस तरह के और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास। तो हाइट जो है वो ज़रूरी नहीं होती जो आप एक लिस्ट में लिख सको वही होगी हाइट। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दी कि भाई 5 फीट 6 फीट, या फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपने इस तरह से लिख लिया। एक अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की हाइट लेके चलो तो 5.1 से स्टार्ट कर लो, 5.1 इंच, 5.2 इंच, फिर आपने 6 से कर लिया, 6 फीट 1 इंच, मतलब इस तरह से 5 एंड 6 फीट 2 इंच, इस तरह से करके लिख लिया, आपने लिस्ट कर दिया उनको। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप लिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट कुछ भी हो सकती है ना। पॉइंट में भी जाके देखोगे तो पॉइंट वैरी कर जाएगा आपका, 5.134 5 हो गया, कुछ भी वैल्यू बन सकती है उसकी। तो ये आपका अगेन आपका एक इंटरवल में लाई कर रहा है कि स्टूडेंट की हाइट जो है वो 5 फीट से लेके 7 फीट के बीच में है। तो ये तो अनकाउंटेबल नंबर आ गए ना। अगर आप रियल लाइन पे देखोगे तो 5 और 7 के बीच में तो अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं। अगर आप फीट में भी देख लो, सेंटीमीटर्स में भी देख लो, कैसे भी देख लो, जैसे 163.4 सेंटीमीटर है, 163.45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस का केस बन गया।
सो अब लास्ट इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं तो हमें और क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे तो अगर आपने दोनों चीज़ों को, दोनों रैंडम वेरिएबल को, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को और कंटिन्यूस को समझ लिया है तो उसका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी हम एक बार सामने रख के देखेंगे दोनों में डिफरेंस तो और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है पॉसिबल वैल्यूज़ क्या ले सकता है वो। तो पॉसिबल वैल्यूज़ लाइक जैसे कि डिस्क्रीट का बात करें तो सेपरेट वैल्यूज़ होंगी उसकी, 0 1 2 3 तो सेपरेट है आपस में एक दूसरे से। लेकिन कंटिन्यूस के केस में कैन टेक एनी वैल्यू विद इन एन इंटरवल, तो एक इंटरवल में कैसी भी वैल्यू ले सकता है। जैसे 0 to 1 इंटरवल हो गया, आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो 0 to 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले रहा है, या आपका रैंडम वेरिएबल 2.5 से 4.7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है, तो ये इस तरह से पॉसिबल वैल्यू लेगा इंटरवल के बीच में। और कॉन्टिन्यूटी में होंगी वैल्यू, मतलब बीच में कोई वैल्यू हटेगी नहीं उसमें से। अगर आप 1.25 से जा रहे हो 3.75 तक, तो इसमें बीच में सारी वैल्यू कवर कर रहा है, बीच में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो ये इस तरह से पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। देन टाइप्स ऑफ डेटा, तो टाइप्स ऑफ डेटा काउंटेबल डेटा होगा हमेशा। काउंटेबल में भी जिसको आप लिस्ट कर पा रहे हो, काउंटेबल में भी मैंने आपको बताया फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन आप लिस्ट कर पा रहे होगे उन्हें। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मेल्स की बात हुई थी कि एक आवर में सिस्टम पे कितने मेल्स आते हैं, तो हमें नहीं पता भाई, 0 भी आ सकते हैं 1 भी आ सकते हैं, तो हमने उसको डॉट डॉट करके छोड़ दिया था। हो सकता है 1000 आ जाए, आपने लिमिट नहीं सेट करी कि 1000 तक रुक गए भाई, हो सकता है 2000 आ जाए उस 1 आवर में, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने उसको लिस्ट नहीं करा, ओ सॉरी, उसको हमने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, हमने एक फिक्स लिमिट नहीं रखी उसकी। तो इनफाइनाइट का केस बन गया वो मेल्स में। और मेजर नेक्स्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अगर टाइप्स ऑफ डेटा देखोगे तो मेजरेबल डेटा होगा। मतलब यहाँ पे मेजरेबल का सेंस है जो इंटरवल है ना आपका, तो उसको आप उसको मेजर कर सकते हो, उसकी लेंथ को, कि इस इंटरवल की क्या लेंथ है, इस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ मेजरेबल डेटा है जो आपका कंटिन्यूस का केस है। आप एक सिंगल वैल्यू को क्या मेजर करोगे, क्या आप 0 को मेजर कर सकते हो, 1 को मेजर कर सकते हो, 2 को मेजर कर सकते हो, लेकिन आप एक इंटरवल को मेजर कर सकते हो कि उसकी रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो एक इंटरवल में वेरी कर रहा है। तो काउंटेबल इंटरवल, सो वैल्यूज आर काउंटेबल, फाइनाइट और इनफाइनाइट बट लिस्टेबल। जैसा मैं आपको ऊपर बता रहा था, वैल्यूज आर अनकाउंटेबल फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस इंटरवल। तो ये आपका इंटरवल का केस बन रहा है कंटिन्यूस में, और डिस्क्रीट में हमेशा लिस्टेबल का केस बनेगा। एग्जाम्पल आप समझ ही गए कि नंबर ऑफ हेड्स इन 3 कॉइन टॉसेस, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 बन रहा है, तो फाइनाइट का केस बन गया। नंबर वन है डाई, तो वो भी 6 है, फाइनाइट का केस बन गया, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया है। कॉन्टिन्यूस में देखो, टाइम टेकन टू फिनिश अ टास्क, तो एक टास्क को फिनिश करने में आप जो है हो सकता है 0 से लेके, अब डिपेंड करता है टास्क कैसा है, हो सकता है आपको 0 से लेके 3 आवर्स लग रहे हैं, तो उसके बीच में कितना भी टाइम लग सकता है ना, बीच में कोई उसमें लिमिट नहीं लगा रहे हो आप, क्या आप, या फिर कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि इतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 आवर लगेंगे, 0.1 आवर लगेगा, 0.5 आवर लगेगा, इस तरह से डिफाइन नहीं कर रहे हो उसको। तो 0 से 3 कुछ भी लग सकता है टाइम। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल वैल्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब डिस्क्रीट की बात करते हो ना, तो आप एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको निकालनी भी सिखाई थी, जब आप एक डाई पे फेसिस के सम कर रहे थे, आपने 2 डाई उछाले थे, तो उन पे जो फेसिस पे वैल्यू आ रही है उनका सम करा आपने, तो आपने देखा कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा था, या तो 1 1 पे आएगा ना 2, जब आप सम कर रहे थे, रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा था, उनको सम कर रहा था जो फेसिस पे वैल्यू आ रही थी। तो 2 बनाने के लिए उसको सिर्फ एक ही आउटकम की ज़रूरत है, वो है 1 1, तो 1/36। तो आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में सिर्फ सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में आप एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते हो। आप जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो हमेशा एक इंटरवल पे ही करोगे। फॉर एग्जांपल x लाइंग बिटवीन 2 to 3, या फिर x इज़ ग्रेटर देन 3, या फिर x इज़ लेस देन 0.5, ये एक इंटरवल है, हमेशा ये इंटरवल ही है आपके। x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया 3 से बड़ी वैल्यू, 3 to इन्फिनिटी चला गया है। 0.5 से लेस, तो 0.5 उसकी अपर लिमिट हो गई, लेकिन उससे लेस कुछ ना भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, हो सकता है 1, हो सकता है 0 से 0.5, या फिर 0.2 से 0.5,
तो उससे पहले की सारी वैल्यूज़ कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पे हम हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो एक इंटरवल के लिए ही करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। रैंडम वेरिएबल आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन डिफाइन की गई है, और फिर उसमें एग्जांपल्स डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस दो ही होते हैं। डिस्क्रीट में हमेशा काउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे, और कंटिन्यूस के केस में हमेशा इंटरवल होगा, कॉन्टिन्यूटी में होगा अनकाउंटेबल होगा। हमेशा जो भी आपके रैंडम वेरिएबल वैल्यूज़ ले रहा होगा वो हमेशा इंटरवल में ले रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो।